Hey everyone, today we are going to find the derivative of cos x with the help of the first principle. This question is related to the derivative chapter of the class 11. So let's go proceed with the same. हमें क्वेश्चन में cos x given है, so हम लिख सकते हैं यहाँ पे y equal to that may be written as y equal to f of x that is equal to cos x. So first principle के लिए हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ. By first principle we can write here limit h tends to 0, limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x, this is f of x, by h. This is the particular form of the first principle that we are going to use. F dash x that is equal with limit h tends to 0, function is cos x, so it will be cos x plus h minus cos x बाई एच. सो इसको प्रोसीड करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0. सो यहाँ देख सकते हैं यहाँ कॉस एक्स प्लस एच है और यह माइनस कॉस एक्स है. सो यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉस ए प्लस बी का. कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी. सो यहाँ हम लिख सकते हैं लिटरली कॉस एक्स इंटू कॉस एच, दिस इज ए दिस इज बी. सो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी एंड देन माइनस कॉस एक्स जो है वो एज इट इज रह जाएगा. डिनोमिनेटर में एच तो है ही हमारे पास. देन वी कैन टेक द कॉमन बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. इसमें और इसमें हम कॉमन कर लेंगे कॉस एक्स. सो जब कॉस एक्स कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स ले लेते हैं. एक्चुअली माइनस कॉस एक्स कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस एच एंड दिस साइड विल बी प्लस 1. ये प्लस 1 हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस साइन एक्स इंटू साइन एच विल बी एज इट इज. द होल इज डिवाइडेड बाई एच. सो अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0. ये कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एच बाई एच एंड देन माइनस साइन एक्स इंटू साइन एच बाई एच, दिस साइड विल बी देयर. सो जैसे हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा है उसमें अगर हमारे पास दो फंक्शन है प्लस माइनस के फॉर्म में है और एक ही लिमिट है तो यही लिमिट दोनों को दे देंगे. लिमिट जो है इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, वो सेम लिमिट जो है इसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, दिस साइड विल बी माइनस कॉस एक्स and 1 minus cos h by h and then also limit h tends to 0 sin x into sin h by h. नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम माइनस कॉस एक्स को बाहर ले लेते हैं क्योंकि इसमें h है ही नहीं, ये हमारे कॉस में कहीं भी h नहीं है. सो कॉस एक्स विल बी अपार्ट फ्रॉम द लिमिट इन द प्रोडक्ट फॉर्म. देन लिमिट h tends to 0 1 माइनस कॉस एच बाई एच, दिस साइड विल बी देयर. और यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0. ये पहले साइन एक्स को अलग कर लेते हैं. फर्स्ट वी नीड टू राइट द साइन एक्स. साइन एक्स डज नॉट हैव एनी एच, सो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स पहले लिख देते हैं एंड देन लिमिट एच टेंस टू 0, दिस विल बी साइन एच बाई एच. लिमिट में हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक, लिमिट एच टेंस टू 0 हो और 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स हो जाए तो वो 0 हो जाता है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. सिमिलरली एज वी नो अगर लिमिट एच टेंस टू 0 है और साइन एक्स बाई एक्स है, आई मीन लिमिट एक्स टेंस टू 0 है और साइन एक्स बाई एक्स है तो वो 1 हो जाता है. तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. सो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं दिस साइड this side can be written as minus cos x into 0 minus sin x into 1. So ultimately हमारा जो आंसर निकल के आएगा that will be minus sin x only, minus sin x. So in the final step we can write here derivative of cos x means cos x d cos x by dx, that will be equal to sin x. So that's it, proof of formula, hence proved.